Hi everybody, how are you? Welcome to my YouTube channel Let's Do Commerce. दिस साइड BS राजपुरोहित, आप सभी का स्वागत है श्री बिजनेस चालीसा में। आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2, नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अगर हम टॉपिक की बात करें तो टॉपिक है हमारा हेनरी फ्योल्स के 14 प्रिंसिपल्स। 14 प्रिंसिपल्स में ऑलरेडी हम 11 प्रिंसिपल कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th प्रिंसिपल एंड द प्रिंसिपल नेम इज स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। चलिए शुरू करते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल क्या होता है? इट रेफर टू नो फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट, नो फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन मतलब एंड ट्रांसफर, दोनों बातें साथ में बताता हूं। टर्मिनेशन एंड ट्रांसफर, नो फ्रीक्वेंट, बार बार किसी का टर्मिनेशन मतलब किसी को जॉब से ना निकाला जाए, किसी का बार बार ट्रांसफर ना किया जाए। स्टेबिलिटी, स्टेबल मतलब स्टेबिलिटी, मूवमेंट नहीं होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। टेन्योर का मतलब होता है समय, पर्सनल मतलब इंसान, जो इंसान काम कर रहा है उसका काफी समय तक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, उसका फटाफट जो होता है वो टर्मिनेशन नहीं होना चाहिए, ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। इस प्रिंसिपल के अनुसार मैनेजमेंट जो है वो प्रोवाइड करता है कि जो जॉब होता है उसकी सिक्योरिटी एम्प्लॉय के अंदर होनी चाहिए कि हां मैं सिक्योर हूं। क्यों? बिकॉज अगर इनसिक्योरिटीज के मन में आ जाएगी मैं सिक्योर नहीं हूं तो एम्प्लॉय अपना पूरा मैक्सिमम नहीं लगा पाएगा, एफर्ट्स। अगर बार बार किसी का ट्रांसफर करते हैं तो एक बात सोचो, कोई एम्प्लॉय कहीं काम कर रहा है, वो वहां स्टेबल होता है, लोगों से कनेक्ट करता है, फिर काम शुरू करता है, फिर आप उसका ट्रांसफर कर देंगे तो उसके लिए अनस्टेबिलिटी हो जाएगी। अनस्टेबिलिटी होने से वो अपना पूरे एफर्ट्स नहीं लगा पाएगा और उसको इनसिक्योरिटी होगी। तो जॉब सिक्योरिटी होना बहुत जरूरी है, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, जॉब सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट, इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए, फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन नहीं होना चाहिए और ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इससे भी टर्नओवर एम्प्लॉइज होंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये अगेन एक तीसरा आपका प्रिंसिपल आया है जिसमें ये बात क्लियर कर दी गई है कि अगर बार बार हम ट्रांसफर करेंगे, टर्मिनेशन करेंगे तो एम्प्लॉय क्या करेंगे? हमारी संस्था को छोड़ जाएंगे, इससे संस्था पे गलत प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे निर्णय हमें ध्यान से लेने और ऐसे निर्णय हमें अवॉइड करने हैं जिससे कि बार बार टर्मिनेशन और ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। ऐसे निर्णय नहीं लेने। नॉट ओनली टर्नओवर बट फ्रीक्वेंट ट्रांसफर और रोटेशन शुड आल्सो बी अवॉइडेड। अगेन रोटेशन, अभी रोटेशन वर्ड क्या होता है बता देता हूं। जो भी ज्यादातर लोग आजकल बीपीओ केपीओ कॉल सेंटर्स में काम करते हैं उनको 24/7 काम करना पड़ता है। 8-8 घंटे की शिफ्ट होती है, कभी यूएस प्रोसेस, कभी यूके प्रोसेस, कभी ऑस्ट्रेलिया प्रोसेस। ऐसे केस में क्या होता है, एम्प्लॉय को अलग अलग समय में बुलाया जाता है और ऐसे करने से वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। कभी सुबह 8 घंटे बुलाते हैं, कभी दोपहर को, कभी रात को। तो ऐसा करने से एम्प्लॉय क्या हो जाता है? फ्रस्ट्रेट हो जाता है। ऐसा हमें अवॉइड करना चाहिए, रोटेशन कम करानी चाहिए। बिकॉज ऐसा क्यों होता है? सम टाइम पर्सनल, इट टेक सम टाइम टू अ पर्सन टू लर्न एंड गेट सेटल्ड ऑन अ जॉब। बहुत बढ़िया बात की, एक आदमी को अपने जॉब में कुछ लर्न करने के लिए और सेटल करने के लिए थोड़ा समय चाहिए होता है। जैसे ही वो सेटल्ड होता है थोड़ा टाइम लगता है। अगर आप उसको ट्रांसफर कर देते तो उसको कहीं ना कहीं गुस्सा आता है और वो पूरे अपनी मैक्सिमम एफर्ट्स नहीं लगा पाता। अगर उसको ट्रांसफर ऑर्डर मिल जाता है तो उसका जो भी आपने उसके लिए व्यवस्था की है सब रिसोर्स वेस्ट हो जाता है और एम्प्लॉय अपना बेस्ट नहीं दे पाता। फाइनली इसके पॉजिटिव इफेक्ट की अगर हम बात करें तो क्या है? अगर हम लोग बार बार टर्मिनेट नहीं करेंगे, ट्रांसफर नहीं करेंगे, रोटेशन, तो ऐसी, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। सो ऐसी स्थिति में क्या होगा? पॉजिटिव इफेक्ट क्या आएंगे? अगर हम लोग टर्मिनेशन, ट्रांसफर, रोटेशन नहीं करेंगे, इससे हमारी संस्था का इफिशिएंसी लेवल इंप्रूव होगा। ओके। नंबर 2, हमारा रिसोर्स और टाइम और रिसोर्स वेस्ट नहीं होगा। दोनों ही बहुत बढ़िया बात। अगर ये वॉयलेट करते हैं, प्रिंसिपल लागू नहीं करते तो क्या होगा? रिसोर्स वेस्ट होगा। हर बंदा नया जॉब लर्न करेगा तो नहीं चाहिए उसको। फ्रस्ट्रेशन, डिससेटिस्फैक्शन अमंग द एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज फ्रस्ट्रेट और डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे और संस्था को छोड़ के जाने लग जाएंगे। ओके, आगे बात करते हैं इसके कीवर्ड्स की। तो कीवर्ड्स बच्चों आप सब पढ़ लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार बता रहा हूं। कीवर्ड से आपकी केस स्टडीज बनती है, क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप कीवर्ड पढ़ लेंगे, मैंने आपको समझा दिया। अगला हम लोग आज बात कर रहे हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल का नाम है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है पहला स्टेप सेल्फ मोटिवेशन, आप खुद अपनी तरफ से मोटिवेट हो जाएं। फ्यूल कहता है अगर एम्प्लॉय, अगर संस्था में उसको, एम्प्लॉय को अगर संस्था में मौका दिया जाए कि तुम इनिशिएटिव लो, है ना, और कुछ तुम प्लान बनाओ, मतलब तुम्हारी तरफ से बताओ काम कैसे होगा, अगर उसको ये मौका दिया जाए
इससे एम्प्लॉय को बहुत संतुष्टि होती है, उसको लगता है हाँ यार मेरी कदर हो रही है, मेरे को भी कुछ नॉलेज है, मेरी भी पूछ हो रही है। सो मैनेजर मस्ट वेलकम द सजेशन। तो हमेशा अगर एम्प्लॉय कुछ कहना चाहता है तो उसके सजेशन को आपको वेलकम करना चाहिए, उसके आइडियाज को वेलकम करना चाहिए। आप कोई भी फ्रेम कर ले प्लान, लेकिन एम्प्लॉयज की एक बार सुन लें। द इनिशिएटिव डज नॉट मीन डिसओबीडियंस। इनिशिएटिव का मतलब डिसओबीडियंस नहीं होता, बहुत इंपॉर्टेंट। यहां केस स्टडीज बनती है, क्या इनिशिएटिव का मतलब डिसओबीडियंस है? नहीं। कोई भी निर्णय अगर आप लेते हैं मैनेजमेंट में तो हर एम्प्लॉय का, एवरी एम्प्लॉय मस्ट फॉलो इट। अगर आपने कोई निर्णय ले लिया है तो हर एम्प्लॉय उसको फॉलो करे, वेदर इट इज अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉय सजेशन और नॉट। बहुत बढ़िया बात है, एम्प्लॉय से आपने राय ले ली, जरूरी नहीं एम्प्लॉय की आप बात माने, लेकिन आप उसकी जो बात है वो सुन के रख सकते हैं कि हाँ ये तुम ऐसा कह रहे हो, पर जरूरी नहीं है वो लागू करो। जो भी डिसीजन लेगा मैनेजमेंट वो सभी एम्प्लॉय को लागू करना चाहिए। आगे बात करते हैं, एम्प्लॉय सजेशन थे उसको एनकरेजमेंट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, बिफोर सेटिंग आप कोई प्लान मैनेजर सेटअप करना चाहता है तो सजेशन लेता है, एम्प्लॉय से आइडियाज लेता है। मैक्सिमम पार्टिसिपेट करनी चाहिए। एक बार जो प्लान बन जाएगा फिर एम्प्लॉय उसको फॉलो करे और इंप्लीमेंट करे। पॉजिटिव इफेक्ट क्या है? इससे अपनापन लगता है, एम्प्लॉय लगता है मेरे से पूछ रहे हैं मतलब मेरी कदर है। अपनापन, फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, वेरी इंपॉर्टेंट। केस स्टडी में 1 मार्क्स में आता है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। अपनापन कौन सा प्रिंसिपल बताता है? इनिशिएटिव। एम्प्लॉय अचीव द टारगेट ऑन टाइम, टाइम पे वो अपना टारगेट अचीव कर देते हैं। और सेटअप देयर कंसल्टेशन, और अपना वो कंसल्ट मतलब अपनी राय रखते हैं, इससे फायदा होता है। कॉन्सिक्वेंस, अगर ये हम प्रिंसिपल नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? एम्प्लॉय विल नॉट वर्क टू द बेस्ट, वो अपना बेस्ट एबिलिटी से काम नहीं करेंगे। उनको लगेगा मेरे पास जो ज्ञान है उसकी कोई सुनवाई नहीं है, तो एम्प्लॉय डिमोटिवेट हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है? एम्प्लॉय को मोटिवेट रखें, उसको एनकरेज करें। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डी पॉइंट टिक कर रहा हूं कीवर्ड में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक और, ये फेयोल का प्रिंसिपल किच एफ.डब्ल्यू. टेलर के प्रिंसिपल से मैच करता है, और एफ.डब्ल्यू. टेलर ने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दिए, आगे पढ़ेंगे। उसका प्रिंसिपल आएगा एफ.डब्ल्यू. टेलर जी का, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, उससे ये मैच करता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट। डेवलप फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, अपनेपन का एम्प्लॉय को लगता है। तो फाइनली आज हमने 2, 12, 13 दो प्रिंसिपल कर लिए, लास्ट प्रिंसिपल और कर रहे हैं। चलिए बच्चों, केस स्टडी आप दी हुई सेल्फ देख सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं आखिरी प्रिंसिपल की। आखिरी प्रिंसिपल है स्पिरिट डी कॉर्प्स। मैनेजमेंट मस्ट एनकरेज, मैनेजर को एनकरेज करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए टीम स्पिरिट, यूनिटी, हार्मनी। इससे क्या होगा? कोऑर्डिनेशन आएगा, कोऑपरेशन आएगा संस्था में। मैनेजर ये वर्ड रिप्लेस कर दे, आई वर्ड यूज ना करे, वी वर्ड से क्या होता है? हम सब ने मिलके किया, ऐसा नहीं मैंने किया, मैं ना बोले हम बोले। वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर क्वेश्चन शूट होता है। इससे क्या होगा? आपस में म्यूचुअल ट्रस्ट और अपनापन लगेगा एम्प्लॉयज को, टीम मेंबर्स को कि हाँ यार सबकी कदर है। और इससे इट विल मिनिमाइज द नीड फॉर यूजिंग पेनल्टीज, और इससे पेनल्टीज कम लागू करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रोडक्शन मैनेजर कहता है हमारे पास टारगेट है 100 यूनिट बनानी है 10 लोगों को, ओके, काम बांट लो, तो 10 यूनिट एक बंदा बनाएगा। हर बंदे का टारगेट हो गया 10 यूनिट, सब अपने अपने काम में ध्यान दे और 100 यूनिट बना लें। अगर 2 वर्कर बीमार पड़ गए तो फिर आपको पता लग गया अब 8 मेंबर बच गए, तो एक काम करें, 2 मेंबर अगर बीमार पड़ गए मतलब 20 यूनिट अब बन नहीं पाएगी उनसे, उस 20 यूनिट को 8 मेंबर में बांट ले। तो इससे क्या होगा? मैं नहीं हम मिलके सब काम पूरा कर लेंगे। पॉजिटिव इफेक्ट क्या है? इसे डेवलप टीम स्पिरिट होती है, गोल अचीव होता, संस्था का काम रुकता नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इस प्रिंसिपल को वायलेट करेंगे तो क्या होगा? टीम गोल हमारा अचीव नहीं होगा, टीम नहीं बन पाएगी, टीम स्पिरिट नहीं होगा, स्ट्रेस और इंडिविजुअलिज्म आने लग जाएगा। इससे आपस में हीन भावना आ जाएगी, मैंने किया, इससे क्या होगा? संस्था का गोल अचीव नहीं होगा।
So finally student, today we have covered all the principles. Okay, the next topic would be, अब एक काम करना, आपको सारे कीवर्ड बहुत ध्यान से पढ़ने हैं, MCQs आपको करने हैं पूरे दिए में। उसके बाद साइंटिफिक मैनेजमेंट डेवलप्ड बाय एफ टेलर अगले वीडियो में आएगा। इन्होंने पूरे कंप्लीट साइंटिफिक, जो एफ टेलर है इन्होंने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दिए हैं और साइंटिफिक टेक्निक्स भी दी है। तो हम साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और साइंटिफिक टेक्निक्स इसकी पढ़ेंगे। और टेक्निक की अगर बात करूं 5 टेक्निक है फाइनली। तो चैप्टर 2 टॉपिक और बचे हमारे, एफ टेलर जी की साइंटिफिक प्रिंसिपल, साइंटिफिक टेक्निक्स। तो बच्चों ये चैप्टर इतना इजी नहीं है, इसको कॉन्सेप्टली लाइन टू लाइन मेरे साथ पढ़ें, वीडियो ध्यान से देखें, बुक फिर गो थ्रू पढ़े। ओके, इतना आसान नहीं है। मैं आपसे यही कहूंगा कि आप ईमानदारी से पढ़िए, सिंगल मार्क्स की केस स्टडीज आपके आराम से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ओके सो बच्चों, मैं आपका 1 वर्ड लूंगा, थोड़ा टाइम रुक के। ओके सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू, बाय।